तो लोकसभा में हार का कारण क्या रह गया? लोकसभा में हार का कारण देखिए, बहुत सा कंफ्यूजन हो गया लोगों को। जैसे लोगों को लगा, सबसे पहला तो कि हमारा 4 एमएलए है नवादा में महागठबंधन के, तो 2 एमएलए तो खुलेआम खिलाफ थे हर जगह हर मंच पर। विभा देवी जी और प्रकाश वीर जी, 2 लोग थे। कमरान जी थे और नीतू देवी जी थी, उनका चला ही नहीं। और सिर्फ मंच पर दिखने से थोड़े हो जाता है, अब नेता आगे तो मंच पर तो सभी लोग को लगता है कि नेता के साथ जरा हम फोटो खिंचा लें। विनोद यादव के लिए वो और प्रकाश वीर जी दोनों खुले मन से राष्ट्रीय जनता दल का खिलाफ किए और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को चुनाव हराने में पुरजोर उनका प्रयास सहयोग रहा और किए। नवादा में चाहे जो भी वोट है वो यादव समाज का हो या मुस्लिम समाज का हो या पिछड़ा हो अति पिछड़ा हो, दलित हो महादलित हो या किसी जात मजहब के लोग हो, वो सब वोट माननीय लालू प्रसाद यादव जी का, भाई तेजस्वी यादव जी का है। हाँ, आवाज सम्राट चौधरी जो पगड़ी बांध के पूरा ठेला मार ले चल रहे हैं, एक भी कुशवाहा को टिकट दिलाने में कामयाब हुए क्या? चुनाव के तो पहले कहते थे कि हम कुशवाहा को 3 टिकट दिलाएंगे, एक भी हिम्मत नहीं हुआ। 2024 में 7 सीट महागठबंधन के लोगों ने कुशवाहा समाज पर विश्वास करके पूरे बिहार में देने का काम किया। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। अभी बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है और उसमें भी हम सियासत देख रहे हैं। लेकिन देखिए, अभी हमारी मौजूदगी नवादा जिले में है और नवादा जिले के नवादा विधानसभा में। नवादा जिले की राजनीतिक परिस्थिति इस बार बदलती दिखाई दे रही है, क्योंकि आरजेडी का गढ़ जरूर नवादा रहा है, लेकिन जो परिवार आरजेडी से राजनीति करता रहा, अब वो इस पार्टी में अलग थलग दिखाई दे रहा है। नाम राजबल्लभ यादव, विभा देवी जो कि यहाँ की विधायक हैं, कौशल यादव जो एनडीए से रहे वो वापस आरजेडी में आ गए हैं। लेकिन अब क्या राजनीतिक परिस्थितियां बदलेगी नवादा विधानसभा में? जो नवादा के नए आरजेडी के चेहरे बन चुके हैं, श्रवण कुशवाहा एमएलसी का चुनाव लड़ा, लोकसभा का भी आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ा और हमारे साथ अभी मौजूद हैं। तो श्रवण जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको भी। नवादा को लेकर बहुत हलचल पैदा हो गई है कि नवादा में उलटफेर हो गया है, बदलाव हो गया है, कौन कहां से लड़ेगा कुछ अता पता नहीं चल रहा है। कैसे चल रहा है नवादा विधानसभा? देखिए, कुछ नहीं चल रहा है। और जहां तक बात रहेगी नवादा विधानसभा का, तो जो माननीय नेता का निर्देश होगा, जिनको सिंबल मिलेगा वो निश्चित तौर पर आती वोट से चुनाव जीतेंगे। जिनको सिंबल मिलेगा वो चुनाव जीतेंगे, वो तो बात की बात है। अब आप पार्टी में हैं तो कुछ खिलाफ तो बोलेंगे नहीं, लेकिन सवाल वही है, क्योंकि देखिए विभा देवी यहाँ की विधायक और आरजेडी की विधायक है, लेकिन जिस तरीके अभी हैं तो ऐसी परिस्थिति में कौशल यादव भी आपकी पार्टी में आ गए, जो उनके खिलाफ लड़े पिछले चुनाव में, 3रे नंबर पर थे। आप भी उनके खिलाफ लड़े थे, निर्दलीय 2रे नंबर पर थे। तो कौशल यादव भी इधर हैं, श्रवण कुशवाहा भी आरजेडी में है और विभा देवी भी अभी आरजेडी में है। तो लोग सोच में पड़ गए हैं कि नवादा में क्या होगा। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल पहले से भी काफी मजबूत थी और कौशल जी के आने से मजबूती बढ़ी है। और कहाँ उफावों की स्थिति है, कहाँ माननीय विधायक विभा देवी जी राष्ट्रीय जनता दल में थी, तो कह रही और नहीं थी, और 2022 एमएलसी चुनाव में क्या किए वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और 2024 में पार्लियामेंट चुनाव में वो अपने देवर विनोद यादव के लिए वो और प्रकाश वीर जी दोनों खुले मन से राष्ट्रीय जनता दल का खिलाफ किए और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को चुनाव हराने में पुरजोर उनका प्रयास सहयोग रहा और किए। और फिर वैसे व्यक्ति को राष्ट्रीय जनता दल में अगर कहते हैं कि हम राष्ट्रीय जनता दल में बने हुए हैं, तो भाई क्या कहना, कहने वाले बहुत लोग कुछ कहता है, लेकिन क्या उचित है? जो आदमी सटीक और अच्छे स्वाभिमानी अगर रहेगा तो पार्टी में रह के पार्टी का खिलाफ कभी नहीं करेगा। अगर खिलाफ करना होगा तो पहले रिजाइन मार देगा, उसके बाद खिलाफ करेगा। लेकिन पार्टी में रहते हुए और पार्टी को खिलाफ करना, इसको बहुत अच्छी तरीके से नवादा जिले की जनता, जात और जमात दोनों बहुत अच्छी तरीके से और बहुत नजदीक से देखा है
जो आने वाला समय में इनको माफ नहीं करेगा। बिल्कुल। अच्छा, अब आप मान रहे हैं कि विवा देवी पार्टी में नहीं है, लेकिन आप हैं, कौशल यादव जी हैं, आप आरजेडी के नए चेहरे नवादा में बने हैं, क्योंकि एमएलसी का भी आपने चुनाव लड़ा, लोकसभा का भी आपने चुनाव लड़ा, दोनों ही बार आप दूसरे नंबर पे रहे। इसके पीछे क्या कारण रहा? क्योंकि लगातार ये चीज देखने को मिल रही है आपके साथ कि जीत नहीं हो रही है, दूसरे नंबर पे रह जा रहे हैं। देखिए, यही दोनों बार में नहीं, 2019 में भी हम लड़े थे तो दूसरे नंबर में हुआ था बाई इलेक्शन में, जिसमें रजवल्लम जी सजाप्ता हुए, वो चुनाव हुआ तो उसमें भी दूसरे नंबर पर रहे। और 2020 में चुनाव लड़े तो उसमें भी दूसरे नंबर पर रहे। चूंकि चुनाव हम नहीं, चुनाव नवादा की जनता लड़ रही थी, नवादा की एक एक मतदाता लड़ रही थी, और श्रवण कुशवाहा को कौन औकात है चुनाव लड़ने का? जनता लड़ रही थी, और आगे भी अगर पार्टी मौका दी तो जनता ही लड़ेगी। और हम तो राष्ट्रीय जनता दल के एक सिपाही हैं, राष्ट्रीय जनता दल के ही साथ रहेंगे। जो शीर्ष नेताओं का निर्देश होगा उस निर्देश के आलोक में हम लोग काम। तो लोकसभा में हार का कारण क्या रह गया? लोकसभा में हार का कारण देखिए, बहुत सा कंफ्यूजन हो गया लोगों को। जैसे लोगों को लगा, सबसे पहला तो कि हमारा 4 एमएलए है नवादा में महागठबंधन के, तो 2 एमएलए तो खुलेआम खिलाफ थे हर जगह हर मंच पर, विभा देवी जी और प्रकाश वेद जी। 2 लोग थे, कमरान जी थे, लेकिन जिस तरह से परफॉर्मेंस रहना चाहिए उस तरह से परफॉर्मेंस इनका भी नहीं रहा। और नीतू देवी जी थी, उनका चला ही नहीं। हाँ, उनका कहीं नहीं चला। उनका चला ही नहीं, जीरो। उनका कोई बात ही मानने के लिए तैयार नहीं। हाँ, उनका चला भी नहीं। और सिर्फ मंच पर दिखने से थोड़े हो जाता है। अब नेता आगे तो मंच पर तो सभी लोग को लगता है कि नेता के साथ जरा हम फोटो खिंचा लें, नेता के सामने जरा बैठ जाएं, जरा गपशप कर लें ताकि मीडिया में आ जाए। तो ये सब करने से वोट थोड़े होता है। अब तो जनता जागरूक है, हर घर में नेता है, हर घर में पढ़े लिखे लोग हैं, हर घर में लोग समझदार है। तो अब नेताओं को, जनता को बुड़वक बनाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। तो आप कुशवाहा समाज से आते हैं, यादव और मुस्लिम समीकरण आरजेडी का कहा जाता है। अब तक का जो चुनाव रहा उसमें ये देखने को मिला कि कुशवाहा समाज आपके साथ रहा नवादा में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। लेकिन ये जो विधानसभा का चुनाव 2025 का आ रहा है, क्योंकि आपकी भी दावेदारी कहीं ना कहीं नवादा विधानसभा में है, और दूसरी दावेदारी क्योंकि कौशल यादव के आने से भी लोगों के अंदर एक सस्पेंस हो गया है कि पता नहीं कौशल यादव जी गोविंदपुर लड़ेंगे कि नवादा लड़ेंगे। तो ऐसे में मतलब जो आपके समर्थक हैं या जो आप आरजेडी के जो कैडर हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ यहाँ आपको क्या बताए, यहाँ नवादा में चाहे जो भी वोट है वो यादव समाज का हो या मुस्लिम समाज का हो या पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो या किसी जात मजहब के लोग हो, वो सब वोट माननीय लालू प्रसाद यादव जी का है। अच्छा। भाई तेजस्वी यादव जी का है। हाँ, जो अपना जिसको जितना क्षमता है वो जगजाहिर सभी को है कि किसको अपने बदौलत कितना वोट लाने की क्षमता है, वो जगजाहिर है। नवादा की जनता, पूरे बिहार की जनता जानती है, लेकिन मुख्य रूप से वोट ये जो है लालू प्रसाद जी का है, तेजस्वी जी का है। आपने कुशवाहा वोट के बारे में जिक्र हाँ, वही पर आ रहे हैं। देखिए, कुशवाहा जहां तक बात रह गई है, राष्ट्रीय जनता दल में हमेशा कुशवाहा को सम्मान मिला है। 90 के दशक में भी दर्जनों मंत्री हुआ करते थे, और 2 दर्जन से अधिक कुशवाहा राष्ट्रीय जनता दल में एमएलए हुआ करते थे, एमपी हुआ करते थे, एमएलसी हुआ करते थे। और आज भी आप देख लीजिए, 2022 में एमएलसी का चुनाव हुआ पूरे बिहार में, कोई पार्टी एक भी टिकट कुशवाहा समाज को नहीं दिया। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ऐसा परिवार है जो कुशवाहा को लड़ाने का काम किया बिहार में, पूरे बिहार में। सिर्फ एक सीट लड़ाया, लेकिन देखिए, जीत तो और जीत हार तो बात लगी रहती है। और किसने हराया, जो हराया आज देखिए किस जगह पर है, और आने वाला समय में देखिएगा किस स्थान पर रहेंगे। और 2024 में 7 सीट महागठबंधन के लोगों ने कुशवाहा समाज पर विश्वास करके पूरे बिहार में देने का काम किया। वहां सम्राट चौधरी जो पगड़ी बांध के पूरा ठेला मार ले चल रहे हैं, एक भी कुशवाहा को टिकट दिलाने में कामयाब हुए क्या? चुनाव के तो पहले कहते थे कि हम कुशवाहा को 3 टिकट दिलाएंगे, एक भी हिम्मत नहीं हुआ कि एक भी कुशवाहा को टिकट दे। और राष्ट्रीय जनता दल परिवार, महागठबंधन परिवार
7-7 टिकट पर चुनाव पूरे बिहार में लड़ने का काम किया है। और पूरा बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी को टकटकी लगाकर देख रहे हैं और इनके साथ है, क्योंकि इनको बिहार की चिंता है, इनको विकास की चिंता है, इनको रोजगार की चिंता है, इनको युवाओं की चिंता है, ताकि हमारा बिहार डेवलपमेंट कैसे हो, हमारा बिहार में रोजगार कैसे बढ़े, जो हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं वो बाहर के लोग हमारे यहाँ कैसे पढ़ने के लिए आए और उच्च से उच्च शिक्षा हमारा बिहार में ही ग्रहण करें और अधिकारी पदाधिकारी बने, इसकी चिंता है भाई तेजस्वी यादव जी को। तो स्वाभाविक है सभी लोग चाह रहे हैं कि एक बार इनको मुख्यमंत्री के रूप में देखें। तो कुशवाहा वोटरों को लेकर आपको क्या लगता है, क्या वो आरजेडी को वोट करेंगे, क्या वो आरजेडी के साथ आ रहे हैं? क्योंकि ये माना जाता है लौकुश समीकरण नीतीश कुमार का समीकरण रहा। नहीं, ऐसा कुछ लौकुश पहले था, वो खत्म हो गया। जो भरमा था, जो भरमा फैलाया हुआ था, वो सारा खत्म हो गया है। अब पूरे बिहार की जनता, पूरे बिहार के कुशवाहा समाज के लोग अगर बात करते हैं तो पूरे समाज राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। आप लोग देख रहे होंगे कि जो जो जमीनी नेता है सभी के सभी लोग राष्ट्रीय जनता दल में आ रहे हैं, सभी लोग। और आने वाला समय में जो बचे कुचे लोग हैं ना, वो सारे लोग राष्ट्रीय जनता दल में आएंगे और तेजस्वी जी को सरकार बनाएंगे, जो आवाम की सरकार होगी। तो देखिए एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। देखिए पता नहीं आप इसका जवाब देना चाहें या नहीं देना चाहें। देखिए आप लंबे समय से मुखिया भी रहे हैं एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि आपके भी हार का सिलसिला शुरू हो गया है। आप भी पौरा पंचायत से मुखिया के चुनाव, आपकी पत्नी हार गई और दूसरे नंबर पे रह गई, तो फिर एमएलसी वाली हार, लोकसभा वाली हार, तो हार का सिलसिला आपके साथ भी जुड़ा हुआ है। ये पंचायत चुनाव में आखिरकार क्या होगा? श्रवण कुशवाहा इतना बड़ा नाम, पंचायत चुनाव में भी हार झेलना पड़ गया। अच्छा एक चीज बताइए, 20 साल लगातार पति पत्नी मुखिया रहे। पहले हमारे रिजर्व हुआ तो पत्नी रही, 15 साल कादिरगंज में रही, और कादिरगंज जब रिजर्व सीट हो गया तो यहाँ से दूसरे पंचायत में जाके बनी। कितने मुखिया है नवादा जिला में दूसरे पंचायत से मुखिया जाके बने हैं? मेरा घर तो कादिरगंज में है और पौरा पंचायत में जाके चुनाव जीती और लोगों ने जिताया। तो 20 साल लगातार कोई भी मुखिया रह जाता है या कोई भी जनप्रतिनिधि रहता है तो उसका एंटी कमेंसी हो जाता है, वो चाहे पूरे बिहार में कोई भी हो, हम हो, विधायक हो, मंत्री हो, एमपी हो, एमएलसी हो, एक वार्ड सदस्य हो, जो लगातार 3 बार 4 बार रह जाता है उसका एंटी कमेंसी चलता है। हम लोगों तो 4 बार मुखिया रह के बताए हैं, बने हैं लगातार। जो लोग इस पर टिप्पणी करते हैं वो 4 बार पहले लगातार बन के तो बता दें, तब ना हम जानेंगे कितना क्षमता है। बोलने वाला तो बहुत लोग, तरह तरह के लोग बोलते हैं, तो इस पर क्या सोचना है? हर लोग समझता है कि 4 बार जो रहेगा तो एंटी कमेंसी होता है, सबका होगा। तो उसी में उन्नीस हुआ। तो चुनाव विधानसभा का जब आएगा तो आपको उम्मीद है कि नवादा विधानसभा में आरजेडी बहुमत में रहेगी, आरजेडी आगे बढ़ेगी, चाहे कैंडिडेट आप हो, कौशल यादव हो या कोई और? देखिए नवादा लोकसभा का अगर बात करते हैं तो हमारा 6 सीट है, 6 के 6 हम जीतेंगे। और नवादा जिले तक जहां तक बात है तो 5 का 5 महागठबंधन जीतेगी, इसमें कोई शक संदेह नहीं। कैंडिडेट कोई हो, कोई कैंडिडेट हो, अगर कौशल जी भी आएंगे आप समर्थन करेंगे? 100% समर्थन करेंगे, 99 हम तो कहे कि हम पर तेजस्वी यादव का मोहर है जो धुलने से भी नहीं धुल सकता है। अच्छा, हाँ बस निश्चिंत रहिए, जो टिकट लेके आएंगे हम ही नहीं, हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, चाहे वो किसी पद पर हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, पंचायत अध्यक्ष हो, या जिले में किसी पार्टी में किसी पद पर हो, एक एक व्यक्ति राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम करेगी, महागठबंधन के लिए काम करेगी। महागठबंधन, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए बातचीत कर रहे थे हम लोग श्रवण कुशवाहा से, और नवादा जिले में श्रवण कुशवाहा आप कह सकते हैं कि आरजेडी के नए चेहरे बनकर उभरे हैं। चुनाव लगातार लड़ रहे हैं, सिंबल से जीत नहीं मिली है लेकिन टक्कर हमेशा दिया है, दूसरे नंबर पर रहे हैं। अब उम्मीद है इनको भी 2025 का। अब पार्टी लड़ाएगी नहीं लड़ाएगी, कहां से लड़ाएगी, ये देखने वाली बात होगी। नवादा विधानसभा में चर्चा जरूर है, विभा देवी जिस तरीके से बागी तेवर उनके नजर आए हैं, कौशल यादव भी आरजेडी में आए हैं, ऐसी में परिस्थितियां, बहुत कुछ राजनीतिक हालात जो हैं नवादा में आरजेडी के लिए बदले हैं। तो इन बदले हुए हालात में तेजस्वी यादव नवादा विधानसभा में किस पर भरोसा करेंगे, ये देखने वाली बात होगी, और जनता किसको जिताती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।